एज अ ट्रेडर रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो एक पार्टिकुलर हमारा जो ब्रेन का पार्ट होता है वो एक्टिवेट हुआ होता है, और आप उसको इतना ज्यादा एक्टिवेट रखते हैं कि आपको ख्वाबों में भी जीबीपी यूएसडी या गोल्ड के मूव्स नजर आ रहे होते हैं। तो ये एक साइन होता है कि हम मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं और यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी चाहिए। अब कुछ ब्रेक्स होती हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जो कि आप 1 महीने बाद 1 हफ्ते की ब्रेक ले लें, 2 महीने बाद 2-3 हफ्ते की ब्रेक्स ले लें, किधर टूर कर लें, कुछ भी कर लें। और दूसरी ब्रेक्स होती हैं जो कि आप लंबे टाइम के बाद लंबी ब्रेक लेते हैं, जैसे कि 2025 में मैंने बहुत ज्यादा ट्रेडिंग की, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा। तो इतनी ज्यादा ट्रेडिंग करने के बाद एक रेस्ट पीरियड ड्यू था, तो मैंने जनवरी और फरवरी में प्रॉपर रेस्ट ली। अब इस टाइम में मैंने ट्रेड्स बहुत कम किए, ऐसे समझ लें कि मैं टुक टुक करता रहा हूं। अगर टोटल 44 ट्रेडिंग डेज थे तो मैंने 5 से 6 या 8 ट्रेडिंग डेज में ट्रेड की होगी। वो भी ट्रेड कैसे की कि मैंने मोबाइल खोला, चार्ट में कुछ नजर आया और मैंने आगे बस मैसेज कर दिया कि ट्रेड प्लेस कर दो, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया कि यार क्रिटिकली मार्केट को बैठ के एनालिसिस करता रहूं, बार बार मार्केट को देखता रहूं, ऐसा कोई भी काम नहीं किया। अब इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि जितनी आपकी सोच है। हम क्या करते हैं कि इतना ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं फोमो के अंदर कि यार ये मूव मिस ना हो जाए, वो मूव मिस ना हो जाए। उसके चक्कर में क्या होता है कि हम अपने दिमाग को ही इतना एग्जॉस्ट कर देते हैं कि वो काम करने के काबिल नहीं रहता और इमोशनल कंट्रोल रहता ही नहीं है। तो बड़ा जरूरी होता है कि आप जब सिस्टम के अंदर हो तो सिस्टम से बाहर आए और बाहर आके आप देखें कि आप क्या मिस्टेक्स करते थे, प्रॉपर अपनी रेस्ट लें, रेस्ट लेने के बाद दोबारा से सिस्टम के अंदर जाएं, रीगैदर करके अपनी प्रॉपर एनर्जीज को। पिछले 3 से 4 माह में मैं बहुत कम ट्रेडिंग कर रहा था, वो आप लोगों को नजर भी आ रही होगी। इसकी वजह ये थी कि मैं प्रॉपर अपने आप को रेस्ट देना चाहता था, मैं किसी फोमो में नहीं आना चाहता था कि मैं अपनी बैड हैबिट्स डेवलप कर लूं, और मैं मेंटली रेस्ट लेना चाहता था।